श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आज एक बार फिर आपके साथ संवाद, आपके मन की बातें और हमारे मन की बात। प्रभु जी, ठाकुर जी की विशेष कृपा, श्री बाबा जी का शुभाशीष, कि पूर्णिमासी को जो चक्रवात आया, पूर्णिमासी के दिन जो आपदा आई, उससे बड़ी प्रभु ने रक्षा की, श्री बाबा जी ने रक्षा की। चक्रवात तो आया, तबाही तो मचाई, प्रकृति के एक बहुत बड़े हिस्से को उजाड़ दिया, लाखों घरों को तबाह कर दिया और संकेत देकर निकल गया। जनहानि की जो संभावना थी वो नहीं हुई। ये बड़ी प्रभु की कृपा है, श्री बाबा जी की कृपा है। लेकिन संकेत तो हैं ही प्रभु जी। आप लोगों के मैसेज आए कि अब आप आगे के बारे में बताइए कि आगे क्या होगा। प्रभु जी, इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता, और जिसको ज्ञान है भी, जो दूरदृष्टि होती है, जिन्हें आभास होता है, उनको भी मनाही होती है कि हमें इस सब को सार्वजनिक नहीं करना है। संकेतों को देखना है और प्रार्थना करनी है। आप सबसे तो कहा था प्रभु जी, संधि काल चल रहा है, मार्च 2022 तक हम रोज प्रार्थना करें और पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तत्वों का जहां रोष दिखाई दे वहां सावधान हो जाएं। और जिस दिन चारों एक साथ एक ही जगह पर आ जाएं, चारों का प्रकोप एक ही भूभाग पर दिखाई दे, तब हम पूरी तरह से शरणागत हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई है भी नहीं, हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है प्रभु जी। और आपको पता होगा, हमारे पास तो यहाँ अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, नेट की बहुत स्पीड नहीं होती है। बहुत इच्छा हो रही थी पूर्णमासी पर कि ग्रहण के दौरान आपसे लाइव करें। ध्यान में थे, बैठे थे, सोचा आपको भी करवाएं, लेकिन प्रभु जी नेट की सुविधा नहीं थी। लेकिन जो खबरें आई, जो मैसेज आए, उससे पता चला कि पृथ्वी, जल और वायु तीनों का सांकेतिक प्रकोप एक साथ हुआ, एक ही भूभाग पर। चक्रवात को तो आपको पता है, कल पूर्णमासी के दिन पहले से भी ज्यादा भयावह रूप के साथ आया और निकल गया। लेकिन ये जब पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में पहुंचा ना, ये चक्रवात दोपहर बाद, उसी समय प्रभु जी वहां भूकंप भी आया। 3.8 या समथिंग इस तीव्रता का भूकंप जलपाईगुड़ी में उसी समय आया जब वहां पर चक्रवात पहुंचा था। और उस समय वहां 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी।
तबाही हुई, प्रकृति के तहस नहस कर दिया उन्होंने, वृक्षों को उजाड़ दिया। एक साथ भूकंप आया पृथ्वी तत्व, चक्रवात जल तत्व, 104 किलोमीटर की रफ्तार से वायु का प्रकोप, एक साथ तीनों एक ही भूभाग पर संकेत हैं, सांकेतिक घटनाएं हैं जिनका इन पर ध्यान होता है, जो हिमालय में और दूर कंदराओं में गुफाओं में बैठकर देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि नियति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन संकेतों को देखकर अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और इस सौर मंडल की भी सुरक्षा कवच बना सकते हैं। वही चल रहा है। और कल पूर्णिमासी थी, बहुत सारी घटनाएं वैसी भी घटी। इसीलिए आप लोगों से कहा था कि पूर्णिमासी के एक दिन पहले और एक दिन बाद और अमावस के दिन 4 दिन हम बहुत संयमित जीवन जिएं, तनाव ना लें, अवसाद में ना जाएं। आप लोगों के मैसेज मिले हैं हमें प्रभु जी। लिखा है, अपनों को खोने का दर्द तो वही जानता है जिसने खोया है। जीवन भर उस दर्द में जीते हैं हम। प्रभु जी, हमें आपकी स्थिति का आभास है। आभास ही नहीं है, हमने भी अनुभव किया है प्रभु जी। ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरी माँ ने मेरे सामने इन्हीं हाथों में अपना शरीर शांत किया था। परिवार के बहुत अपने आत्मीय लोगों ने भी असमय शरीर शांत किया था। परम चेतन माँ संत सुभद्रा माता जी ने भी अभी कुछ महीने पहले ही इन्हीं हाथों के, इन्हीं स्पर्श के साथ ब्रह्मलीन हो गई थी। लेकिन प्रभु जी सब अपने ही हैं। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आप भी अपने ही तो हैं। आप अगर हमारे परिवार से जुड़े हैं, अपना दुख सुख शेयर कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारे ही हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे, अवसाद ठीक नहीं है, तनाव ठीक नहीं है। इस तरह की बातें लिख दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि वही जानता है। हम जानते हैं, लेकिन उससे बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा प्रभु जी। समय ऐसा है, निकलना पड़ेगा, हमें पता नहीं चलता है। अपने जब चले जाते हैं, अपना जब कुछ खो जाता है, जीवन यापन मुश्किल होता है। और अभी जो संक्रमण काल है, कई लोगों की तो रोजी रोटी पर संकट आ गया। कई लोगों को परिवार कैसे चले, भोजन कैसे मिले, काम कैसे मिले, इसको लेकर बहुत तनाव है प्रभु जी। हम समझ रहे हैं सारी स्थिति को, लेकिन इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है, हम इन चीजों को समझें कि ये क्यों हो रहा है। सबके साथ हो रहा है, हम भी इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं प्रभु को याद करो, प्रभु को स्मरण करो कि अब तो आपको ही कुछ करना है प्रभु जी। जो भी स्थिति हो, कई बार क्या हमें पता नहीं चलता है और हम अंदर ही अंदर तनाव हमारे तीसरे लेवल पर चला जाता है। स्थूल, अवचेतन, अचेतन में चला जाता है। वहां से लिए हमारे लिए फिर वो धीरे 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 हमारे मस्तिष्क को
तंत्र का तंत्र को कमजोर कर देता है, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है, उमंग खत्म हो जाती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, ऐसी भी घटनाएं सुनी हैं कि कोई अपना चला गया, अवसाद में आ गए, किसी को बताया नहीं, खुद को कमरे में बंद कर लिया। बहुत समय बाद जब पड़ोसियों को पता चला तब उनको निकाला पुलिस की मदद से। आपने भी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी। बहुत से लोगों ने अवसाद में अपने आप को भी समाप्त कर लिया। प्रभु जी, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हमारा इतना तो बनता है, श्री बाबा जी का हमें इतना तो निर्देश मिलता है कि उनको बताएं कि जो हुआ सो हुआ। कितनी बार बता चुके हैं, रास्ता तो निकालना पड़ेगा, बाहर तो आना पड़ेगा। और अपनी बातें इसलिए बताते हैं कि आपके दर्द को हम इसलिए समझते हैं कि हमने उसको अनुभव किया है, इसलिए आप भी बाहर निकलें। एक प्रभु जी ने लिखा, गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीबों के साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करे, जीने का कोई कारण नहीं है। प्रभु जी, इसमें अमीरी और गरीबी का कोई मतलब नहीं है। आपदाएं, परेशानियां अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती। अवसाद और तनाव अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आता। अमीर है उनको नहीं होगा ऐसा नहीं है, और गरीब और अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होता। इतना होता है कि पैसा होता है तो हम अपने मन की सी पूरी कर लेते हैं, हमें रिग्रेट नहीं होता कि हम ये नहीं कर पाए, पैसा नहीं था। लेकिन हमने तो आपको बहुत से उदाहरण बताए जिनके पास सब कुछ है वो भी अपनों को नहीं बचा पाए। उस भाव में जिए प्रभु जी। अवसाद और तनाव एक बार अगर आपके घर में उसने घर बना लिया तो कल को स्थिति ठीक होगी, सवेरा होगा, रोशनी आएगी, सब होगा। लेकिन उस अवसाद आपका उमंग, उत्साह सबको ले जाएगा। इसमें पैसा, गरीबी, अमीरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन उनका शरीर शांत हो गया था। क्या हुआ था? बीमार थे। कारण पता है आपको? तनाव, अवसाद। अवसाद ने उनका असमय जीवन ले लिया, नियति थी इसलिए। अब आप कहेंगे इसका क्या संबंध है? ये मैं आपको उदाहरण नहीं, ये मैं आपको अपना बात ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको क्लैरिटी आ जाए। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, क्या कमी थी उनके पास? साधन की क्या कमी थी? किसी भी चीज की क्या कमी थी? लेकिन वो भी अवसाद में चले गए थे। जब भारत चीन का युद्ध हुआ ना 62 में, चीन ने धोखा दिया हमें, दोस्ती में दरार डाल दी, खाई लगा दी, बीच में खाई। हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे बहुत सारे लोग असमय चले गए, उसके धोखे का शिकार हुए। देश का राजा कौन था? नेहरू जी। नेहरू जी को इससे बहुत झटका लगा। उन्होंने बहुत प्रयास भी किए, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लोगों से बहुत मदद मांगी। उस समय कुछ मिली, कुछ नहीं मिली, निराश हो गए वो। उन्होंने लगा कि ये सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसा भाव भी बहुत कम लोगों के मन में आता है प्रभु जी। और उसके बाद से जो लोग जानते हैं नेहरू जी के, जो लोग नेहरू जी के नज़दीक रहे हैं, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने उनके सहयोगियों से सुना है, वो बताते हैं कि 62 के बाद
2 वर्ष तक लगातार नेहरू जी तनाव में रहे, अवसाद में रहे। उन्होंने कई बार अपने सहयोगियों से इसका जिक्र भी किया। दोस्ती में हमें धोखा मिला, हमारा नुकसान हुआ, बहुत से लोग चले गए हमारी वजह से। और ये भी बताते हैं कि उन्होंने एक बार इस्तीफा देने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया। और उन 2 वर्षों में इंदिरा जी उनके साथ रही। उनको हर तरह से लोगों ने कोशिश किया। डॉक्टर ने कहा ये शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। अब बताइए, इतना पैसा, इतना साधन, सब कुछ, और कोई कहने वाला नहीं, किसी ने ये आरोप तो नहीं लगाया कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन उनके मन में घर कर लिया था अवसाद ने, तनाव में, और वो यहाँ गए वहां गई, बहुत कोशिशें की गई, ठीक नहीं हुए। और कुछ महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले, उनको हार्ट अटैक हुआ। सरवाइव कर गए, लेकिन मन से सरवाइव नहीं कर सके। हमें मन से करना है, मन से निकालना है। उनको देहरादून भी ले गए कि चलो मन बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी भी साथ गई, नहीं हुआ। कुछ दिन रहे, उनके मन में लगा कि अब कुछ नहीं है। ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है। मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इनको मन से ठीक होना होगा, तब ये शरीर ठीक होगा। अवसाद में चले गए हैं ये, कोई उत्साह नहीं है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। हंसते थे, मनोविनोद करते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे हम और आप करते हैं। अंदर दर्द होता है, दर्द को दिखाते नहीं है, अंदर अंदर सहते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, हमने देखा है घर परिवार में भी, गृहस्थ में भी, अंदर अंदर उनके चलता रहता है तनाव और अवसाद चलता रहता है। उनके शरीर में कोई रोग हो जाता है, असमय शरीर चला जाता है, लेकिन कोई कहता अरे हमें तो लगता ही नहीं था कोई परेशानी है। जब चला जाता है तब कहते अरे हमें तो महसूस ही नहीं हुआ। क्यों? हम चश्मा लगाए रहते हैं, अपने दर्द को छिपाए रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऐसा करते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं घर में विपरीत परिस्थितियों में ऐसा ही करती हैं, और एक समय जब सहन नहीं होता तब या तो विद्रोह करती हैं या निराश हो जाती हैं, अवसाद में कोई कदम उठा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं। बहुत से पुरुषों के मैसेज आते हैं, क्या करें, अब नहीं सहा जाता, अब माँ की तकलीफ नहीं देखी जाती, पिता का दर्द नहीं देखा जाता, और बताते हैं कौन जिम्मेदार है, क्या है, सब बताते हैं। मन नहीं लगता काम करने में, नौकरी में, लेकिन करना है तो करना है, परिवार है तो चलाना है, और बाद में या तो किसी रोग के शिकार हो जाते हैं या अवसाद में कोई कदम उठा लेते हैं। नेहरू जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके किसी बहुत साथ रहे लोगों ने बताया लगता ही नहीं था, लेकिन लगता था कुछ तो है। जब लोग नहीं होते थे तो वो एक डूबे रहते थे किसी उसमें, कहीं सोचते रहते थे। देहरादून गए, एक जगह बैठ के घंटों, कोई था नहीं, सोचते रहे, विचार करते रहे। तो उन्होंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। चीन ने जो धोखा दिया, उस धोखे को वो भुला नहीं पाए। उस समय कुछ देशों ने मदद नहीं की तो दोस्ती से भी उनका विश्वास उठ गया। और आखिरी समय में 5-6 दिन पहले उनसे किसी ने कहा कि अब आप तबीयत ठीक नहीं रहती है, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, आपके बाद ये देश कैसे चलेगा, आप किसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, आपके बाद कौन होगा। उन्होंने कहा अभी तो मुझे बहुत जीना है, अभी मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मेरे अभी जाने की उम्र थोड़े ही है।
और उसी रात उनकी तबीयत खराब हो गई। इंदिरा जी उनके पास थी, डॉक्टर को फोन किया, सब आए, देखा जो भी हुआ, और उनका आज के दिन शरीर पूरा हो गया। देश के पहले प्रधानमंत्री, बाकी सब चीजों में हम ना जाएं, और 2 वर्ष तक का उनका जीवन, भारत चीन युद्ध के बाद से 2 वर्ष रहे वो, उन 2 वर्षों में तनाव में रहे, अवसाद में रहे, अंततः बीमारी आई, हार्ट अटैक हुआ, पैरालिटिक अटैक भी हुआ उनको, एक साथ हुआ, फिर आखिर में दोबारा चले गए। और तनाव और अवसाद में पैरालिसिस होने के बहुत गुंजाइश रहती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रभु जी आप हमारे परिवार के हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मेल इसी तरह के अभी हैं। आजकल हमारा फोन नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, किसी के पास है, नया नंबर अभी किसी को दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऐसे मैसेज पढ़ते हैं तो लगा आज ऐसी ही बात कर लेते हैं, मन की बात, आपकी बात। तनाव और अवसाद के लिए तो प्रभु जी आपके पास कल स्थिति तो ठीक होगी ना। जब कोई अपना चला जाता है तो कौन होता है कि उसी समय मुझे जीना नहीं है, भाव आता है, लेकिन फिर भी जीते हैं ना। समय बदलता है तो हम सोचते हैं ना, अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, अब हमें बच्चों के लिए जीना है, और लोगों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है। ऐसा ही करते हैं ना हम। लेकिन उस जीने की सामान्य स्थिति आने तक अगर हम अवसाद में रहेंगे, अगर हम तनाव में रहेंगे और उसको अंदर जाने देंगे, और वो अगर आपके तीसरे तल में चला गया, तो जीना तो आपको पड़ेगा, रहना तो आपको है जब तक नियति है, जब तक आपकी सांसें हैं, लेकिन फिर आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, सही मायने में जी नहीं पाएंगे, जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा क्योंकि मन साथ नहीं देगा। इसलिए जो भी हुआ आपके साथ, चाहे संक्रमण से हुआ, संधि काल से हुआ, किन्हीं भी स्थितियों से हुआ, जीना है, भगवान को समर्पित कर दो, यही था। अब क्या करना है? अभी जो पहले वाला चक्रवात आया था, देखा था, बहाना बना था। 4 जहाज फंस गए थे, 1 डूब गया था, बहुत सारे लोगों का शरीर शांत हो गया। बाद में पता चलता है कि कितने लोगों की जल समाधि हो गई। 100 से ज्यादा लोगों की जल समाधि हुई, जिसमें 60 तो एक ही जहाज पर थे। सूचना मिल गई थी कैप्टन को कि ऐसी स्थिति में अपने को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, लेकिन उसका अनुभव था ऐसा तो होता ही रहता है, हम तो सुरक्षित हैं, हमारा जहाज भी सुरक्षित है, जिस प्लेटफॉर्म पर है वो ठीक है, लेकिन हमारा अनुमान गलत निकला। कितने लोगों की जल समाधि हो गई, चक्रवात से हुई, उस जहाज के डूबने से हुई, लाखों घर चले गए। और उसके थोड़े दिन बाद ही पूर्णिमासी को फिर दोबारा चक्रवात आया। अभी तो 1 सप्ताह बाद पता चलेगा, जब देखा जाएगा कि कौन मिसिंग है, क्या है, कितने लोगों की जल समाधि हुई, लेकिन लाखों घर तो तबाह हो गए। मैं जो सुंदरवन में था ना प्रभु जी, अभी 2 साल पहले की बात है, तो मैं सुंदरवन गया, तो वहाँ के एक गांव में गया, गंगा सागर के पास। तो लोगों ने वहाँ अपनी आप बीती सुनाई, उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया। हमने, कुछ लोग अपने घर बना रहे थे, बांसों से वो सब ठीक कर रहे थे, कुछ उसके गहरा मिट्टी से सब ठीक कर रहे थे। हमने कि क्या हुआ? बोले वो तूफान आया था ना, अम्मान क्या नाम था उसका, पश्चिम बंगाल में, और उसके 3 महीने बाद। बोले कि इतने, हमने कहा अब कर रहे हो? तूफान तो बहुत दिन पहले आके चला गया। बोले पहले तो हम लोग दूसरी जगह चले गए थे ना,
तो हमें बहुत समय लगा वहाँ से आने में। और जब हम आ गए तो यहाँ तो बिल्कुल उजड़ा हुआ था सब, हमारे घर वर तो सब गिर गए थे, खाने पीने को भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। हमने कहा पैसा तो सरकार ने दिया, बोले घोषणा कर दी सरकार ने, दिया तो अब जाके, वो भी थोड़ा थोड़ा मिलता जाता है, हम अपने घर बना रहे हैं। एक ने कहा ये बनाना, उजड़ना, फिर बसना, फिर उजड़ना हमारी नियति है। साल में ऐसे 3 और 4 तूफान आते हैं, हम बेघर हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बनाते हैं धीरे धीरे धीरे, और जब तक बना के तैयार रहते हैं कुछ महीने रह पाते हैं, दूसरा चक्रवात आ गया, दूसरा तूफान आ गया, तेज हवाएं आ गई, बारिश आ गई, फिर हम चले जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। कहते हैं उजड़ना और बसना हमारी नियति है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, हमें फिर भी रहना है। हमारा घर है, हमारे पूर्वज यहाँ रहे, हमारी जमीन है, हमारे जंगल हैं, हमें यहीं रहना है। फिर जुट जाते हैं, फिर बना लेते हैं। और मैं ऐसे ही घर में रहा कुछ समय गंगा सागर में, गंगा सागर के पास। हिम्मत नहीं हारते, उनका हिम्मत था, और बहुत आनंद में देखा मैंने उनको। कहले है तो है, क्या करें, क्या भाग जाएं यहां से, कहां जाएंगे, कौन काम देगा। ठीक है, जान तो बची, कहीं गए वहां खाना तो मिला, लौट के आए तो कुछ राशन तो साथ लेकर आए, और जैसे पैसा मिला धीरे धीरे किया। गांव में बिजली नहीं थी, 3-4 महीने हो चुके थे और बिजली नहीं थी। हमने कहा 4 महीने हो गए, बोले सब तो टूट गए ना, टाइम लगेगा ना यहाँ गांव तक बिजली आने के, ऐसे तो नहीं आते ना, खंबे सारे टूट गए। अब धीरे धीरे खंबे लगते आएंगे, लगते आएंगे, लगते आएंगे, तब हमें बिजली मिलेगी, भी 2 महीने और लगेंगे। और उसके बाद पता चला फिर एक तूफान आ गया था। इनसे हम बातें करने का मतलब है सबक लें, हम नियति को माने, उस परम पिता परमेश्वर को जाने। ये आपके मैसेज के जवाब हैं, ये आपकी बातें कर रहे हैं, जो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते रहे। अपनों को खोने का दर्द, हमने तो कितने वीडियो इसी पर बना दिए। रहा संधि काल का तो बता दिया प्रभु जी, संकेत तो मिल रहे हैं। कल की घटना सामान्य घटना नहीं है। आप लोग तो कहेंगे कि कुछ कहने को इन्होंने तो 1 मिनट में कह दिया, कह नहीं दिया। इतिहास उठाकर देखो, वर्षों में ऐसा होता है। एक ही समय में चक्रवात आया, जलपाईगुड़ी पहुंचा। आप लोग देखो, खबरें पढ़ो, टीवी देखो, अगर आया हो तो। दोपहर बाद चक्रवात पहुंचा जलपाईगुड़ी, 140 किलोमीटर की हवाएं चली और भूकंप आ गया 3.8 समथिंग। भले ही नुकसान ना हुआ हो, लेकिन संकेत तो हैं पृथ्वी, जल और वायु। ये तो बड़ी शुक्र है प्रभु का, बाबा जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, हमारे संत महात्माओं की प्रार्थना है जो लोग कर रहे हैं। नहीं तो अग्नि भी आना था, बिजली भी गिरनी थी, बादल भी फटना था। अगर उसी स्थान पर बिजली गिरती, बादल फटता, तो आने वाले समय के फिर हम आपको संकेत देते कि देखो अब चारों आ गए हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, अब सावधान हो जाओ। सावधान तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको बताते कि कैसे सावधान होना है। लेकिन बड़ी प्रभु की कृपा है कि इतनी बड़ी परेशानी आके निकल रही है। आज ऐसी ही बातें का मन कर रहा था करने का। आज ये लग रहा था कि आप लोग जो बार बार आपके मैसेज आते हैं ना, हमारे परिवार के लोग तो हैं ही, और उन्होंने अपनों को खोया है, खुद भी जिया है, कोरोना से बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन और तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं प्रभु जी। आपके मैसेज आते हैं, हम तुरंत बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, बाबा जी प्रार्थना करते हैं। कल तो पूरा समय पूर्णिमासी में, पूर्णिमा में, ग्रहण काल में प्रार्थना ही तो हुई सबके लिए, अपनों के लिए। आप भी हमारे ही हैं,
लोग पूछते हैं आप अपने बारों के अपने लोगों के बारे में नहीं बताते, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अपने सब अपने ही तो हैं प्रभु जी, आप भी तो अपने हैं। हम आपसे तो नहीं पूछते आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ना पूछते हैं आपसे, नहीं ना। लाभ क्या है आपसे पूछने में? आप हमसे पूछते रहते कहाँ हैं, कहाँ हैं, इतना वीडियो में बताते हैं, फिर भी पूछते कहाँ आश्रम है, कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, नंबर बताओ, फोन नंबर बताओ। कितनी बार बता दिया, कुछ है ही नहीं, सब भूमि गोपाल की, सब अपना ही तो है। आज ये जो हम खड़े हैं ना, ये तना पकड़ते हैं ना, ये लोग कहते हैं ये जो आप किसी पेड़ की डाल को खींचते हैं उसको दर्द होता होगा प्रभु जी, यही भाव रहना चाहिए आपका। लेकिन मेरा निवेदन है, ये खींच नहीं रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, इनको गले लगा रहे हैं। कभी आप किसी वृक्ष की टहनी को अपने बंगले में, अपने घर में, अपनी बालकनी में किसी पौध के उन पत्तियों को सहलाइए, उनको अपने गालों से लगाइए, उनसे स्पर्श कीजिए, उनके पास हाथ ले जाइए, उन फूलों की सुगंध को महसूस कीजिए, तरंगों को महसूस कीजिएगा। ऐसा लगेगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं। ये प्रेम है, ये डाल, ये मेरे यहाँ पर हृदय के समीप है। उनको लग रहा है कि कोई तो है जिसने मुझे थाम लिया है। तेज हवा चल रही है, उन्हें लगेगा कोई तो है जो मुझे पकड़े हुए है, मैं सुरक्षित हूं इस समय। आप भी करके देखिए, बहुत आपको आनंद आएगा। अपने गमलों में, प्रकृति के सामने, किसी बाग में, किसी पेड़ के पास जाके उनको स्पर्श कीजिए, महसूस कीजिए, उनकी गंध को महसूस कीजिए। ये प्रेम है। ऐसा है प्रभु जी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कल बात करेंगे, क्योंकि कल पूर्णमासी थी। मन में भी थोड़ा सा चल रहा था ये सब क्या है, संकेत को भली भांति जानने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु अग्नि से दूर रखना। और पूर्णमासी है, बहुत सारी बाकी घटनाएं तो हुई जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया होती ही हैं। आप अमेरिका के पिछले 1 वर्ष के इतिहास को देख लीजिए। पूर्णमासी के 1 दिन पहले, 1 दिन बाद और अमावस के दिन ही गोलाबारी की अनायास घटनाएं होती हैं, पूर्णमासी के आसपास ही होती हैं। मेरा तो चिंतन इसी सब पर रहता है, क्या हो रहा है, अनायास कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, क्या संकेत हैं पृथ्वी, जलवायु, अग्नि के। कल पूर्णमासी को कैलिफोर्निया में देखिए, किसी व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, 8 या 10 लोग मारे गए, बाद में उसने खुद को भी खत्म कर लिया। पूर्णमासी की घटना है। अवसाद था उसके मन में, तनाव रहा होगा। पूर्णमासी के 1 दिन पहले उसके रात में वो बढ़ा होगा, अवसाद में होगा, निराशा में होगा। उसने अपने घर को आग लगा ली। पूर्णमासी के दिन सुबह, यहाँ की पूर्णमासी के दिन सुबह आग लगा ली घर को। फैक्ट्री में गया, गोलाबारी चला दी। बहुत से लोग भागे जान बचा के, फिर भी 8-10 लोग शिकार हो गए उसको। वहां गोली चलने की बहुत आम घटनाएं हैं। सप्ताह में 1 बार कहीं ना कहीं गोली चलती ही है। घर घर में वहां लाइसेंस है। अमेरिका में घर घर में बंदूक हैं, पिस्टल हैं। अभी वहां की सरकार विचार कर रही है कि अब हम इस तरह की देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए थोड़े कड़े नियमों का पालन करें। घर घर में है। जब जो कोई अवसाद में होता है, कुछ होता है, बस गोली चला देता है। किसी से दुश्मनी नहीं थी उसकी, अवसाद में था, तनाव में था। पूर्णमासी में
वो अवसाद बढ़ा। हमने कहा था पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव आएगी। कैलिफोर्निया के उस व्यक्ति के, और वो कोई ऐसा नहीं था, युवक नहीं था, कोई कारण नहीं था, उसकी उम्र काफी थी, 50 के ऊपर की उम्र थी। तनाव था, अवसाद था, उसमें जी रहा होगा। पूर्णमासी का चंद्रमा का प्रभाव पड़ा, एकदम अवसाद बढ़ा, घर में आग लगा ली, गया सीधा गोलाबारी कर दी। किसको मार रहे हैं क्या ये नहीं बिल्कुल होश रहा उसको। 8 से 10 लोग मारे गए और बाद में उसने खुद को गोली मार ली। फिर चिंतन हुआ। आप लोग तो देखना, हमारे पास तो डाटा नहीं होते हैं। अमेरिका में जो भी गोलाबारी की घटनाएं हुई हैं पिछले 1 वर्ष में देख लेना, ज्यादातर अमावस या पूर्णमासी के इन 3 दिनों में ही हुई होंगी। ये सब बातें आपसे करने का मतलब ये है कि प्रभु जी नियति को मान लो, अपने कर्म को मान लो, कर्म के फल को मान लो, और जीना तो है ही। जैसे भी जीना है, और जब जीना ही है तो थोड़ा अच्छे से जी लो। और जब हमसे जुड़े हैं, हमारे परिवार के सदस्य हमारे परिवार में जुड़े हैं, तो फिर हमारी बात मान लो। हम समझते हैं कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई, हम समझते हैं कितने दुकानें बंद हो गई, कितने लोगों का सब चला गया, कारोबार नहीं हो रहा है। किसके पास कितनी सेविंग होती है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य है, शादी है, विवाह है। कैसी मुसीबत, कैसी आपदा जिसके ऊपर आती है वही जानता है। हमें इसका आभास है। 10 दिन का लॉकडाउन, 15 दिन का लॉकडाउन, 15 दिन दुकान बंद, कितने हम पीछे चले जाते हैं। देश पीछे चला जाता है, अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती है, और उसकी इकाई है हम और आप पीछे चले जाते हैं। कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोग अपने घर चले गए वापस। घर में जाके क्या होगा, तनाव है, अवसाद है, घर में निकलेगा। घर में कितने झगड़े बढ़ गए हैं। अगर आप लोगों को तो समय नहीं मिलता हुआ इन बातों का ना, देखें कितने लोगों की कंप्लेंट घर में होगी घरेलू हिंसा को लेकर। क्या करें, तनाव अवसाद ही तो इसका कारण है। वही लेकर घर गए, घर में भी वही सब हो रहा है, दिन रात हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है। नौकरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, घर में रहते हैं, 24 घंटे घर में रहते हैं। आपस में जो बहुत अच्छा समय बीतना चाहिए नहीं बीतता है। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन क्या होता है, झगड़े शुरू हो गए घर में। वो पत्नी जो सोचती थी कि पति को तो घर में समय नहीं मिलता है, दिन रात ऑफिस में रहते हैं, 2-3 घंटे मिलते हैं, सो जाते हैं, अब तो 24 घंटे हैं, लेकिन उसको जी नहीं पा रही हैं, झगड़े हो जाते हैं। पति सोचता है पत्नी के साथ समय नहीं बिताते थे, अभी समय मिला है, वर्क फ्रॉम होम, घर में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन तनाव और अवसाद अंदर है ना, अंदर वाले को दूर करना है। कल की चिंता हो रही है, वर्क फ्रॉम होम है, कल नौकरी चली गई तो क्या होगा, सेविंग्स खत्म हो रही है, क्या होगा आगे, क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सपनों का क्या होगा। बस यही रहता है घर में, और उतरता है कहाँ पे, घर में। कितने लोग हैं पिछले 1 वर्ष में जो इस घर में इस 24 घंटे का आनंद ले पाए होंगे। हैं कुछ लोगों ने लिया है, ऐसे मैसेज भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के सामने लॉकडाउन भी उनकी मुसीबत का कारण बन गया। पत्नियां सोचती हैं इससे तो अच्छा था कि सुबह से 12 घंटे घर से बाहर ही रहते, कम से कम ये हर समय का तनाव तो नहीं होता, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। माता पिता उम्मीद करते हैं चलो बेटा घर में है, बहुत समय से तो उसको मिलते ही नहीं थे, सुबह सुबह हम देर से उठते थे, वो ऑफिस चला जाता था और शाम को आता था देर रात में, और हम तो जल्दी सो जाते हैं। या आने के बाद खाना खा के वो तो अपने टीवी और मोबाइल में लग जाता था, हम अपने कमरे में चले जाते थे। चलो अब 24 घंटे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें किया करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, दुख सुख को हम बांट लेंगे। आपके दुख सुख में अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं वो थोड़ी कम उसमें रहते होंगे, वो भी दुखी रहते होंगे, प्रार्थना करते होंगे,
लेकिन हम क्या होते हैं ना, हम अपने तनाव में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, हम उनको भी समय नहीं दे पाते। आप देकर देखो अपने तनाव को, अपने अवसाद को, अपनी परेशानियों को, उनके पास बैठ के उनसे बातें करके देखो, दूर हो जाएगा तनाव, आपको लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है, छोटी छोटी सी चीजें करके देखो तो। तनाव है, पत्नी से शेयर करके तो देखो अपनी सब बातों को, देखो हुआ हुआ, हम पीछे आ गए, हमारा ही नुकसान हो गया, हमने अपनी सेविंग खत्म कर ली, कोई बात नहीं, जीवन तो है, 2 रोटी खा के जी लेंगे, प्रेम से जी लेंगे, बातें करो, मन हल्का हो जाएगा, तनाव और अवसाद घर नहीं कर पाएगा। पत्नी को भी करना चाहिए, अच्छे क्षणों में, अच्छे मौके में बैठ के पति से बातें करें, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम लोग मिलके कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने अच्छे दिन भी तो जिए हैं, अभी कोई बात नहीं। देखो ऐसा करके अवसाद और तनाव घर नहीं बनेगा। नेहरू जी की बात मैंने इसलिए की कि उनके घर में कर गया था अवसाद और तनाव, घर बना लिया था। 2 वर्ष उनका जीवन देखो, उनका पूरा जीवन देखो, और चाइना से, चीन से युद्ध के बाद के 2 वर्ष देखो। आप लोग तो देखो, सब डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, उनकी मनः स्थिति को। और इंदिरा जी ने इसको लिखा है एक जगह, चीन युद्ध के बाद मेरे पिता की क्या स्थिति रही, और मैं फिर ज्यादातर समय उनके साथ ही रही। और जब उनको हार्ट अटैक आया था जनवरी में, तो कुछ महीने तो मुझे भी लगा था, मैंने उनके साई की तरह उनके साथ रही मैं। मुझे पता था ये अवसाद में है, मुझे पता था ये तनाव में है, इसलिए आज ये बातें की। और आज उनकी पुण्यतिथि भी है प्रभु जी। और ये सब कहने के पीछे हमारा मतलब होता है वही, नियति को स्वीकार करना, जो है जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना, अपना 100% देना। ठीक है, हमने अच्छे कर्म किए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, आगे होगा। किसने देखा है लोगों का समय बदलते? तो बहुत लोगों का देखा है, लोगों को अर्श से फर्श पर आते देखा है, तो फर्श से अर्श पर जाते हुए भी देखा है लोगों को। ऐसा है प्रभु जी। आज इतना ही। और कुछ लोगों की बातें हो रही थी कि यात्रा कथा चैनल में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्रभु जी, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, आजकल तो लॉकडाउन है ना, और आज तक हम बिल्कुल अकेले हैं। आजकल तो हमारा कुछ नहीं होता है, केवल और केवल प्रार्थना, चिंतन, आत्मनिरीक्षण होता है। लॉकडाउन का मतलब हमने अपने आप को भी लॉकडाउन कर लिया है। आत्मनिरीक्षण होता है, चिंतन होता है, बाबा जी का प्रार्थना होती है, ध्यान होता है, जो भी कुछ होता है, और आप लोगों से संवाद होता है। ऐसा है प्रभु जी। हमारे पास हैं कुछ क्लिपिंग्स, तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्लिपिंग्स को निकालेंगे। पुरानी है, पहले तो ये उद्देश्य नहीं था ना, स्वांतता सुखार के लिए बातें कर लेते थे, छोटा सा मोबाइल रहता था, छोटे छोटे कैमरे रहते थे, बहुत पहले की बातें, कैमरे में बातें भी कर लेते थे। एक आध क्लिपिंग्स मिली हैं, जब हम बद्रीनाथ गए तो वहां एक माता जी से मिले हम, कल्याणी माता उनका नाम था। 90 वर्ष के आसपास की अवस्था उनकी, बंगाल का उनका शरीर था, और वो बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल पास में ही वहीं एक कमरे में रहती थी। बिल्कुल इतने आनंद में रहती थी, हर समय आनंद में रहती थी, बस भगवान भगवान ईश्वर का। उनके जीवन पे मैंने देखा कैसे एक महिला 90 वर्ष की अवस्था में बद्रीनाथ में रहती हैं, रोज सुबह दर्शन करने जाती हैं नारायण का। चल नहीं पाती थी तो 2 लोग, 2 संत उनको हाथ से पकड़ के ले जाते थे, दर्शन कराते थे, और दर्शन करा के कमरे में आ जाती थी। 24 घंटे एक छोटा सा कमरा, 8 बाई 8 का या 8 बाई 10 का कमरा, एक आश्रम में, बस उसी में रहती थी, भोजन प्रसाद मिल जाता था। मैं उनसे गया, उनसे मिला, सामान्य महिला बिल्कुल, कभी उनके बारे में कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई खबर ही नहीं, उन्हें कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जो लोग बद्रीनाथ में रहते हैं सब जानते हैं कल्याणी माता को, कल्याणी माँ। और मिलने के बाद उनसे बातें करी, वीडियो भी बना,
उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा, कैसे आई, उस समय तो क्या हालात थे। एक अकेली महिला का आना, हिमालय आना, कैसे उनको बचपन में ही लगा कि मुझे हिमालय जाना है, हिमालय जाना है। कहाँ, बंगाल सागर के किनारे। और वो अपनी दादी से कहती थी मुझे तो हिमालय जाना है। वो किताब में कहीं पेड़ देख लेती थी, कहीं ऐसे पर्वत देख लेती थी, तो अपनी दादी से कहती थी ये हिमालय है, मुझे हिमालय जाना है। प्रारब्ध था ना, पूर्व का था ना। फिर कैसे वो वहां से छोड़कर आई, कैसे वो हिमालय आई, कैसे उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया, कितने वर्ष वो रहीं, और बद्रीनाथ आके उनका अंतिम हो गया। उनसे कुछ बातें की उनके जीवन के बारे में, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और उसके बाद जो टुकड़ों टुकड़ों में बातें बताएंगे ना, तो मैसेज आते हैं पूरी कहानी बता दिया करें अपने अनुभव की। अरुणाचल वाले बाबा के बारे में बताया था, तो लोग ऑरा मास्टर के बारे में, तो लोगों की इच्छा जरा उनके बारे में और डिटेल बता दें। प्रभु जी फिर वही बातें बताएंगे, फिर वही शुरू से करेंगे, ABCD। बहुत सारी बातें तो शेयर कर चुके हैं उनकी, लेकिन उसके बाद हम अभी उनके बारे में बताएंगे अपने अनुभव, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या थे, क्या है उनका ऑरा के बारे में, उनका चिंतन क्या है। ये बताएंगे। और जो यात्राओं की क्लिपिंग्स हैं अरुणाचल की है, जब हम वहाँ परशुराम कुंड गए थे, तब वहाँ किसी से मिले थे जिन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर कोई है, और फिर कैसे कैसे हम ऑरा मास्टर के पास पहुँचे। तो एक बार वो क्लिपिंग्स दिखा देंगे यात्रा कथा चैनल पर। कल्याणी माता जी के बारे में जो बातें की ना, आवाज़ बहुत कम होगी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से थोड़े थोड़े से सुन लेना, बस इतना सुन लेना, उनका आनंद देख लेना, उनकी हंसी देख लेना। जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें आप जान लेना। उनको कुछ मिल गया था, उन्हें कुछ आभास हो गया था, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था, उनको भगवान के दर्शन हो गए थे, उनको नारायण के दर्शन हो गए थे। ये मैंने उनके चेहरे पर देखा, तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यात्रा कथा चैनल पर दिखाऊंगा या इस पर, जैसे भी होगा। अरुणाचल वाली बात भी। फिर लोगों ने कहा यात्रा कथा चैनल पर नहीं दिखा रहे, क्लिपिंग्स हैं, पुरानी हैं प्रभु जी, उद्देश्य भी नहीं था, पर छोटी छोटी सी कमेंट्री करके बता के उन जगहों को दिखाएंगे आपको। आपसे संवाद बना रहेगा, तो आप लोग प्रभु जी अवसाद और तनाव से निकलें। आगे समय तो यही आ रहा, देखो कल क्या हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, तीनों का प्रकोप देखा। संकेत तो मिले हैं ना, संकेत तो अच्छे नहीं है ना, लेकिन हमें अच्छा बनाना है प्रार्थना से। हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि प्रार्थनाओं की इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ जैसी परेशानियां राई बनकर निकल जाएंगी। हम सब प्रार्थना करें, और वही तो हुआ। इतना बड़ा चक्रवात, 140 किलोमीटर की हवाएं, इतना तबाही के संकेत, और शांति से निकल गया। घर तो फिर बन जाएंगे, लोग फिर बस जाएंगे, जीवन तो बचा। कुछ लोगों ने जल समाधि ली, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो बच गया। जो आशंका थी वो प्रभु ने बड़ी कृपा की। ऐसे ही ये संक्रमण भी निकल जाएगा। और बाकी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये होगा वो होगा, तीसरी लहर आएगी, बच्चों के साथ ये होगा। ये बहुत बड़ा तनाव के कारण बनता जा रहा है हमारे सबके लिए। हम डर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, और तीसरी लहर में हम बच्चों को कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे सुरक्षा कर पाएंगे। हम बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, मैसेज आते हैं। प्रभु जी इन सब बातों पर ध्यान ना दें, प्रिकॉशन लें बस अपना, और बिल्कुल इस तरह के ध्यान ना दें तीसरी लहर आएगी, बच्चों के लिए WHO का, ये सब बातों पर ध्यान ना दें आप लोग। इसीलिए तो है ना, हर समय जो लोग टीवी देखते हैं, हर समय जो लोग अखबार में पढ़ते हैं, वही उनकी चिंता का कारण बढ़ता है, वही अवसाद बढ़ता है। हर समय टीवी, और जब मन में संशय हो जाता है, शंका हो जाती है, तनाव हो जाता है, तो हम और ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बार बार टीवी देखते हैं, क्या हुआ, आज क्या खबर है, आज क्या खबर है, फंगस की क्या खबर है, बच्चों की क्या खबर है, तीसरी लहर की क्या खबर है। इन सब में ना पड़े, वर्तमान में देखें, अभी देखें, अभी सब निकल जाएगा। हो सकता है बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गया।
किसी भविष्यवाणियों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हाँ प्रभु जी, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये बच्चों का ये, इन सब चीज़ों में ना उलझें। हमें तो अपने आप को देखना है, प्रार्थना करनी है, भगवान के प्रति शरणागत होना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के साथ जीना है, परिवार के साथ जीना है। बहुत से लोग हैं, परिवार कहीं है, वो सेवा कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो भाव से परिवार के साथ जीना है। फिजिकली रहना ही थोड़ी जीना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीने का मतलब है फिजिकली साथ रह के, फिजिकल साथ रह के ही जीना नहीं होता है, भाव के साथ जीना होता है। आप कहीं हैं, परिवार कहीं है, प्रार्थना में उन्हें शामिल करिए। जी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आप सीमा पर हैं, आप फ्रंट लाइन में हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप कीजिए और सबके साथ भाव के साथ जीजिए। और आजकल प्रभु जी फ़ोन और ये सब सर्विसेज नहीं है ना, तो जवाब नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, मेल के जवाब नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप के नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं। अभी थोड़े समय के लिए फ़ोन को स्थगित कर रखा है, 1 जून से सब शुरू कर देंगे। समय ऐसा है ना अभी, तो थोड़ा समय का ध्यान रखना है। होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो बाबा जी का होमवर्क पूरा करना है। ठीक है प्रभु जी, हरि ओम।